सभी परिवार के सदस्यों को मेरा सादर नमन। आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित व सुमंगल होंगे। ए सीक्रेट क्रिएशन वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इन सब के लिए यूट्यूब चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है और कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। इस समय भारत में 10 लाख से ज़्यादा मनुष्य कोरोना द्वारा अफेक्टेड है। इसके कारण मनुष्य की हानि, दुकानें, सरकारी कार्यालय व फैक्ट्री का बंद पड़ जाना, साथ ही साथ इन सब के कारण देश विदेशों में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी दिन प्रतिदिन प्रभाव पड़ रहा है। आप भली भांति जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है, अपितु सरकार भरपूर प्रयास कर रहे हैं जिससे किसी भी मनुष्य की जाने न जाए। निश्चय ये हमें समझने की आवश्यकता है कि कोरोना का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोरोना, राहु, ऋषि मार्कंडेय व शिवजी आपसी संबंधों को आध्यात्मिक दृष्टि से विस्तारपूर्वक जानने हेतु कृपया वीडियो अंत तक देखें। साथ ही साथ किस तरह से कोरोना का दुष्प्रभाव से बचा जाए, साथ ही चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे प्राकृतिक व आध्यात्मिक उपायों का अनुसरण करें। इन्हीं उपायों द्वारा न ही दुष्प्रभाव कम होंगे बल्कि अपने दैनिक जीवन में कई उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसे विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इस सृष्टि पंच महाभूत तत्वों के अधीन है। वह जितने भी जीव जंतु इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। संसार का निर्माण परमात्मा ने बहुत ही सोच समझकर संतुलित किया हुआ है। प्रत्येक वस्तु व कण अपनी गति अनुरूप चल रही है। यही कारण है कि इस संसार की व्यवस्था भंग नहीं होती है। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अंतर्गत बने नियमों का पालन करता है, चाहे नियम घर का हो, सरकारी हो, कार्यालय का हो, समाज का हो, फैक्ट्री का हो और चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो। जहाँ कोई नियम को तोड़ता है उसे उसी हिसाब से फल मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल, यही सिद्धांत लागू होता है। प्रकृति अपने नियमानुसार ही कार्य करता है। जैसे समय पर सूर्योदय होना, चांद का निकलना, रात दिन होना, बारिश। अतः प्रकृति का नियम जहाँ कहीं टूटता है तो वह अनेक दुर्घटनाएं घटने लगती है, क्योंकि प्रकृति कभी भी अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तुरंत फैसला करती है। यह साल 2020 राहु काल का समय चल रहा है। ज्योतिषी गणना व आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा 2020 दिसंबर तक इसका प्रभाव बना रहेगा। राहु ग्रह के विस्तृत रूप को जानने से पूर्व कुछ तत्वों को समझ लेंगे, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। ज्ञानी पुरुषों ने शास्त्रों, वेदों व कई धर्म ग्रंथों द्वारा कोरोना जैसी कई वायरस महामारी के रूप के संकेत दिए हुए थे। अब तक धरती पर 12वें ऐसे वायरस जिनका नाम कोरोना है। सबसे पहले इंग्लैंड नाम का वायरस सन 1976 कांगो शहर में आया था। ऐसे में सरकार ने कई कदम उठाए जिसमें हमें नियमों का पालन करना होता है। यह सत्य है कि यह स्वयं मनुष्य की अपनी जिम्मेदारी है कि वे बचे, वह सतर्क रहे। कोरोना का इफेक्ट उन्हीं लोगों पर पड़ रहा है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे। कुछ व्यक्ति के मानसिकता के स्वभाव पर भी पड़ता है कि वह क्या सोच रहा है। सरकार के कड़े नियमों के बावजूद भी लोगों की बुद्धिमत्ता को समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे में कोरोना का असर सभी जगह बढ़ रहा है। हम भली भांति परिचित है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। कोरोना की जीवात्मा आया है तो वह एक न एक दिन वापस चला जाएगा। इस समय वह पूरी दुनिया में घूमकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि नियमों का पालन करें। इसका मूल तात्पर्य प्रकृति को लेकर है। यही बातें हमें सरकार बार बार आगाह करते रहते हैं। लेकिन मीडिया में हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को कोरोना अफेक्ट कर रहा है और कुछ लोगों को कोरोना अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसमें हमें और सतर्क रहना चाहिए। इसमें हम प्रकृति के नियम का पालन करें, जैसे समय पर कार्य करना, रहन सहन, खान पान, योग, भक्ति व संतुलित आहार, और सबसे बड़ी बात अपने मन में उत्पन्न हो रहे दूषित विचारों में बदलाव लाना भी आवश्यक है। पौराणिक धारणा, राहु स्वभाव मनुष्य पर प्रभाव। राहु एक छाया ग्रह है जिन्हें अमृत प्राप्त है, इसलिए नवग्रह में स्थान प्राप्त है। सूर्य के निकट होने से चंद्र पर इसका प्रभाव अपने दैनिक जीवन में बना रहता है। राक्षसी प्रवृत्ति स्वभाव के कारण मनुष्य के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा में परिपूर्ण करता है। वे शिवजी के परम आराधक भी है। सिर का भाग राहु व बाकी का भाग केतु कुंडली में पुनर्जन्म कर्मों को सूचित करते हैं। यह परिवर्तनशील अस्थिर प्रकृति ग्रह होने के मन मस्तिष्क पर बुरा असर देता है। भौतिक दृष्टि से इनका कोई आकार, स्वरूप, रंग रूप नहीं है, अलग अलग रहते हैं, कभी भी मिलते नहीं हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रह 180 डिग्री पर स्थित है। ग्रहों की स्थिति अनुसार
छाया ग्रह भी अपने स्थान में बदलाव लाता है। राहु अमृत पान लिए घूमते रहता है, वही केतु अपना बीमारी शरीर को लेकर घूमते रहता है। कब दोनों का मिलन हो कोई नहीं जानता। जब मिलते हैं मनुष्य सफल होता है या असफल। इसे हम ज्योतिषी दृष्टि से देखेंगे। यह दोनों शनिदेव के यमदूत है। शनि के आग्रह पर यह कार्य करते हैं। शनिदेव को 9 ग्रहों में उच्च पद प्राप्त है, अतः ग्रहों के राजा हैं। आज के युग में इसे हम दंड अधिकारी मानते हैं। जिस तरह जज के 2 वकील होते हैं, अपने अपने तजुर्बे से जो मुजरिमों के फेवर के लिए जज के सामने खड़े होते हैं, यह दोनों वकील को राहु व केतु का दर्जा प्राप्त है। ये दोनों गुनाहगार अच्छा हो या बुरा, शनिदेव जज से बचाने की कोशिश करते हैं और यही वास्तविकता है, यही सत्य है। वकील में भी जज के सामने कभी भी आपस में नहीं मिलते। दोनों अपने गुनाहगारों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आज के युग में शनिदेव से बचने के उपाय व साथ ही साथ छाया ग्रह से बचने के उपाय भी बताया जाता है। यह शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु हमें वेद पुराण तथा अन्य शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात पुनः जीवित होने के वृत्तांत मिलते हैं। जैसे श्री गणेश जी व दक्ष प्रजापति। भगवान शिव जो महामृत्युजन्य भगवान भी कहलाते हैं, रोग संकट शत्रु आदि का शमन तो करते ही है, अतः जीवन तक प्रदान कर देते हैं। जिनमें महर्षि वशिष्ठ, शुक्राचार्य, लंकापति रावण, अश्वत्थामा इन पर विशेष कृपा प्राप्त है। लेकिन वेदों में व धर्म ग्रंथों आज के समय में महर्षि मार्कंडेय का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने अल्प आयु में ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर महामृत्युजन्य मंत्र की रचना की है। उस समय यमराज ने उन्हें दोबारा जीवन दान प्रदान किया। तभी से ये सभी धर्म ग्रंथों में महामृत्युजन्य मंत्र जाप करने की विद्या बताई गई है। आगे आप देख सकते हैं। प्राकृतिक व आध्यात्मिक उपाय द्वारा कई उपलब्धियाँ। महामृत्युजन्य मंत्र उच्चारण एकमात्र उपाय है आज के समय में। क्या लाभ होता है देखें। अल्प आयु मृत्यु पर विजय, जीवन में हो रहे भय से छुटकारा, परिवार में हो रहे तनाव से छुटकारा, धन में बरकत, शादी विवाह में हो रही परेशानी में मदद, परिवार में हो रहे बीमारी से मुक्ति, घर में वास्तु दोषों से मुक्ति। जितने भी मंत्र है आप आगे देख सकते हैं। महामृत्युजन्य मंत्र उच्चारण विधि शुरू करने से पूर्व ज्योतिषी व पंडित से परामर्श अवश्य लें, ताकि आपकी कामना अवश्य पूर्ण हो और समय पर हो। राहु एवं केतु के मंत्र आप देख सकते हैं। घर में समय समय पर नवग्रह व पितृदोष से मुक्ति हेतु हवन करना चाहिए। यदि कोरोना से बचना हो तो राहु व केतु के मंत्र दोनों साथ में जाप करने से सफलता हासिल हो सकता है, अन्यथा महामृत्युजन्य मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप रुद्राक्ष माला द्वारा करें। आप सभी राहु के वास्तविक स्वरूप को जान गए होंगे। आप सभी सुरक्षित रहे, सतर्क रहे व प्रकृति के नियम अनुसार दिनचर्या को अपनाएं। मेरी एक उम्मीद की किरण आगे आने वाले वीडियो के लिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने परिवार व मित्रों में शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।